पिथौरागढ़ थाना अध्यक्ष जाजरदेवल उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र पांडे के द्वारा सीएलजी सदस्यों और जनता के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ थाना कार्यालय में गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में उपस्थित लोगों को साइबर अपराध, नशे के दुष्परिणामों, यातायात नियमों का उत्तराखंड पुलिस ऐप आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न देने की अपील भी की गई। साथ ही वर्तमान में वर्षा काल के दृष्टिगत नदी किनारे से दूर रहने व अनावश्यक यात्रा न करने हेतु बताया गया। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा कोतवाली पुलिस के द्वारा लाखों की अफीम के साथ उत्तर प्रदेश के 3 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। यह तीनों अफीम तस्कर उत्तर प्रदेश से अफीम की खेप लाकर उधम सिंह नगर जनपद में सप्लाई करने का काम किया करते थे। खटीमा पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर तीनों ही अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 1 किलो 758 ग्राम अफीम बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए तीनों ही आरोपी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और पीलीभीत जनपद के रहने वाले हैं। आज थाना खटीमा द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए लगभग 1 किलो 758 ग्राम अफीम हमने 3 अभियुक्तों से गिरफ्तार किए हैं। 3 अभियुक्त जो है धर्मेंद्र कुमार, पंकज शुक्ला और हरीश कुमार, ये शाहजहांपुर और पीलीभीत के निवासी हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। इन तीनों से हमने 1 किलो 758 ग्राम अफीम, एक i10 कार जिसके द्वारा ये सप्लाई कर रहे थे और 2 मोबाइल और 1210 रुपये हमने बरामद किए हैं। इस पूरी उपलब्धि के लिए मैं थाना खटीमा की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह को हम मैन ऑफ द मंथ के लिए इसमें नॉमिनेट कर रहे हैं और पूरी टीम को भी हम 1000 रुपये का कैश रिवॉर्ड दे रहे हैं। ये कहाँ से लेके आ रहे थे और किसको सप्लाई कर रहे थे और इनके साथ कोई और जुड़ा है, इस पूरे मामले में हम पूरी कड़ियाँ जोड़ेंगे विवेचना में और इनकी संपत्ति के बारे में भी इसमें जाँच की जाएगी और उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले के चीन सीमा से सटे गुंजी कालापानी को जोड़ने वाला पुल बीते रात बादल फटने से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। आपदा विभाग पिथौरागढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार बादल फटने की घटना बीते देर रात की है। फिलहाल राजस्व की टीम मौके के लिए भेजी गई है। बादल फटने से उक्त क्षेत्र में सड़क व पुल टूटने की सूचना प्राप्त हुई है। पानी एरिया में काफ़ी भारी बारिश हुई जिससे कि एक नचैती नाला है उसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ एंड नचैती नाला के आगे ब्रिज बना रहता है जो हमारे कनेक्ट करता है आगे बॉर्डर एरिया में, तो वो ब्रिज बह चुका है। बीआरओ द्वारा हमारी बात की गई है तो उस एरिया को वो वापस शुरू करने की ट्राई करें, जल्दी उसकी कनेक्टिविटी रिस्टोर कर दी जाएगी। देहरादून के कालसी के सिंगोर बैराट खाई रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जहां पर अल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी जिसमें महिला सहित 4 लोग सवार थे। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा राहत बचाव का कार्य करते हुए घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। साथ ही महिला के शव को भी खाई से निकाला गया। घायलों को ग्रामीणों के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं तहसील प्रशासन कालसी घटना में आगे की आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। वहीं घटना में मृतक महिला का नाम सामो देवी बताया जा रहा है जो गांगरो गांव की रहने वाली थी। उत्तराखंड के देहरादून में बीबीए की एक छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड पर रेप और मारपीट का आरोप लगाया है। वह उसके साथ लिव इन में रहती थी। इस दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई। इसी साल फरवरी में उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसके बाद वो आरोपी ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद बॉयफ्रेंड की मां और बहन ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपों की जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मामला देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता मूल रूप से मणिपुर की रहने वाली है। वहीं पीड़िता ने इस मामले में शिकायत देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर से की। उन्होंने पीड़िता को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ है। नमामि गंगे से सिविल ट्रीटमेंट प्लांट के पास करंट फैल गया। करंट लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
बता दें कि करंट लगने से झुलसे लोगों को जिला चिकित्सालय लाया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले युवक की रात्रि में मौत हुई। सुबह पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची तो इस दौरान मृतक के स्वजनों सहित अन्य लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच वहां करंट और फैल गया। मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। वहीं 20 से अधिक लोगों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है। झुलसने वालों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें चमोली के दरोगा भी शामिल हैं।